जय हिंद साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPU का कल अर्थात 27 अक्टूबर को 3 शिफ्टों में पेपर संपन्न हो चुका है। उसी को ध्यान में रखते हुए किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ पर हम रीजनिंग और मैथ के कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं और इसी के आधार पर आज के पेपर में क्वेश्चन छपने वाले हैं। और इतना ही नहीं, कल के पेपर से रिलेटेड और भी हमने कई सारे वीडियो जीके, जीएस, कंप्यूटर, सिटिंग अरेंजमेंट, सारे वीडियो हमने बनाए हैं। आप जाकर इस चैनल के प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को देख सकते हैं और उसको कैसे क्वेश्चन को एग्ज़ाम में डील करना है कम से कम समय में हमने सिखाया है। तो चलिए आइए, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनको भी एक बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। बात कर लेते हैं पहले प्रश्न की। तो पहला यहाँ पर दिया गया है, जिस प्रकार से पहला दूसरे से संबंधित है उसी प्रकार से तीसरा चौथे से कैसे संबंधित होगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन को यदि हम लगाएं तो यहाँ पर कुछ क्रॉस पैटर्न चल रहा है। तो कैसे चल रहा है ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिखा गया है डेराइव, DERIVE, डेराइव हमने लिखा और इसके जस्ट नीचे इसका लिखा गया है FWJSF और E लिखा गया है, ये लिखा गया है। इसके हम क्रॉस पैटर्न की बात करें तो D के बाद E मिलेगा, तो देखिए शुरू वाला चला जाएगा लास्ट में और E का F मिलेगा, ये इस साइड में चला जाएगा। तो पहले हम तो दो लेटर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो C दिया है इसमें C का लास्ट में D और S का T आएगा, T और D, अर्थात आपका D वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। चलिए और आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर सेकंड है E का F हो रहा है, तो इस तरह से यहाँ पर भी O का क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी एलिमिनेट हो गया। अच्छा, R का यहाँ पर अगला दिया गया है D, E के बाद R दिया गया है। अगर हम R की बात करें, इसको भी आगे बढ़ाते हैं, तो फिर यहाँ पर R का क्या मिलेगा भाई। R का देखिए यहाँ पर यस हो रहा है, तो उसी तरह से इसमें भी A का जब हम आगे बढ़ाएंगे तो B मिलेगा और ऐसा ऑप्शन आपको सिर्फ सी में दिख रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से पांचवें के दाएं 10वां होगा। देखिए, बायां और दायां की बात किया गया है, तो कभी भी बायां और दायां की बात किया जाए तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो बाएं छोर से पांचवें के दाएं 10वां, तो 5 10 कितना हो जाएगा भाई, 15। बाएं छोर से 15वां हमको बताना है और 15 नंबर पे आपका कौन सा लेटर आता है, तो डी आता है, ओ, अर्थात यहाँ पर सही आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि ये पूरा दिया गया है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो आइए इसको बनाते हैं। ये जो डाटा यहाँ पर दिया गया है K+P एंड M इक्वल टू यस, इसी के आधार बनाना है। तो देखिए, सबसे पहला दिया है K+P और यहाँ पर प्लस का अर्थ है मतलब की पुत्री है, तो यहाँ पर K हो जाएगी किसकी पुत्री है, P की जो है K पुत्री है, माइनस हो जाएगा। फिर दिया गया है P एंड M, तो P एंड M का मतलब है कि P M की पत्नी है, तो P को माइनस कर दिए, M की पत्नी हो गई। आगे दिया गया है M इक्वल टू यस, अर्थात M यस का पिता है, तो M हो जाएगा प्लस यस का पिता है, अर्थात इसके और भी बच्चे हैं। तो दिया गया है और यम की 2 पुत्रियां हैं। अब यम की 2 पुत्रियां हैं, तो एक तो के पुत्री हो चुकी है, अब दूसरा यश है। अब इस कंडीशन में यश पुत्री भी हो सकती है, पुत्र भी हो सकता है, एक और पुत्री बना सकते हैं। फिलहाल हम इसको पुत्री बना लेते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, यश के का चचेरा भाई है, और चचेरा तो यहाँ पर के कभी होगा नहीं, सगे ही होंगे। यश के की पत्नी है, पत्नी तो है नहीं, भाई बहन है। यश पी की पुत्र वधू है, यश पी की पुत्र वधू ये भी नहीं होंगे, सारे उसके बच्चे हैं। यश के की बहन है, तो इसका सही आंसर आपको मिल जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला दिया गया है शब्दों को सही क्रम में बताना है, जैसे कि ये अंग्रेजी शब्दकोश में होते हैं। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को लगाने के लिए ऑप्शन को ध्यान दें। तो ऑप्शन में देखिए, पहला 5 तो सब में बराबर है, तो हमको इसको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसके बाद 5 के बाद हम आगे बढ़ें तो देखिए, सभी में ई की बात किया गया है। ठीक है, अगर सभी में ई की बात है तो उसको भी हमको नहीं चेक करना है। एन ई सब में हो गया। ठीक है,
देखिए यानी सब में हो गया। अब यानी के बाद यहाँ पर दो में दिया है ए और इसमें दिया गया है पी, तो पहले ए आता है, तो एन ई ए के बाद यहाँ पर दोनों में ए है, लेकिन चौथे में आर है, तो पहले आर आएगा फिर टी आएगा, अर्थात पहले 4 होगा फिर 5 होगा। क्लियर है? यदि 4 5 होगा तो पहला दूसरा ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अच्छा 4 5 के बाद एक भी दे दिया, तो एक भी को भी छोड़ देते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब 2 3 में चेक करेंगे, तो यानी पी एच है और यानी पी ओ है, तो पहले एच आता है, अर्थात सेकंड वाला आंसर होगा। तो यहाँ पर आंसर जो है सी वाला हो जाएगा, 4 5 1 2 3। क्लियर है? ये तो आप बिना पेंटेज किए मात्र देख के इसका आंसर दे सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला दिया गया है, एक सीरीज दिया गया है, इसको पूरा करना है, आपको बताना है क्या इसमें होने वाला है। तो ध्यान देखिए, पहले लेटर को पहले मिला लेते हैं। यस है, यस का 19 होता है, पी का 16 होता है -3। अच्छा जे का 10 होता है, जी का 7 होता है, यहाँ भी -3, तो यहाँ भी -3 होना चाहिए। तो पी का 16 हो गया, 16 में से 3 घटेगा, 13, 13 किसका होता है? यम का होता है। ठीक है, यदि यम होता है तो शुरू में यम होना चाहिए, ऑप्शन बी और सेकंड कैंसिल हो गया। एक और चेक कर लेते हैं, आर का 18, ओ का 15, यहाँ भी -3 हो रहा है, और यहाँ पर आई का 9 और एफ का 6, यहाँ भी -3 हो रहा है। तो 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 मिलेगा। 12 किसका होता है? के का होता है, सॉरी यल का होता है। इसका सही आंसर पहला होने वाला है, यम यल के। बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, एक अलग है, हम आपको बार बार बताते हैं यदि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप उसका डिफरेंस ज्ञात करें। तो डिफरेंस ज्ञात करेंगे ना, तो इसमें देखिए ई के बाद के है, के बाद आई है, तो ई के बाद यदि के पे बढ़े तो यहाँ पर 5 और 6 ऐड किया गया है और के से आई -2 किया गया है। क्लियर है? अच्छा जेड के बाद एफ बढ़े तो यहाँ भी +6 ऐड किया गया है, और फिर एफ के बाद डी करे तो -2 किया गया है, मतलब यहाँ पर +6 और -2 का चल रहा है। नेक्स्ट एन के बाद टी करें तो यहाँ भी +6 है, -2 है, लेकिन आर के बाद डब्लू करें, आर का 18, डब्लू का 23 होता है, तो यहाँ पर +5 है, ठीक है, और -1 है, इसीलिए इसका सही आंसर चौथा होगा। सब में +6 -2 हो रहा है और इसमें +5 -1 हो रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है, पेपर फोल्डिंग का मैटर दिया गया है। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले आपको फोकस करना है, ये वाले जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन पे वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर उस पोजीशन पे सेम सब में है। ठीक है, अब इसको जो है नीचे की तरफ जब खोलेंगे तो ऐसे ही नीचे भी बनेगा। तो अगर नीचे बनेगा तो आप खुद देख लीजिए, तीसरा ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, और जब नीचे बनेगा तो ये वाली लाइन नीचे की तरफ होगी, पहला भी एलिमिनेट हो गया। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है, यहाँ पर एक विकल्प दिया गया है, इसी के आधार पर बताना है कौन सा विकल्प होगा, चयन करना है। तो आप ध्यान से देखिए, यदि प्रैक्टिस किए हैं तो यहाँ पर जो होने वाला है वो होने वाला है 12 × 14 बटे 3 करेंगे तो अगला नंबर 56 मिल जाएगा। ठीक है, देखिए 3 चौक 12, 14 चौक 56। क्लियर है? ऐसे हमको चेक करना है किस में चल रहा है। पहले वाले में देखें तो आपको देखिए, हम बार बार कहते हैं पेन चलाने की तो आवश्यकता नहीं है। 16 × 18 बटे 3, 3 से काट देंगे, 3 छक 18 और 16 छक 96। पहला वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मिरर इमेज दिया गया है, तो सबसे पहले आर दिया गया है। देखिए आर का जो लाइन मिरर की तरफ है तो इसमें भी होना चाहिए, अर्थात सी वाला तो ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। यदि सी ऑप्शन कैंसिल हो गया तो बचा ए बी आर हो गया। हमको ना ही 4 को चेक करना है, ना ही जेड को, ना ही जी को, ना ही डब्लू को। अब हमको यही जो पी या बी दिया है इसको चेक करना है। ठीक है, क्योंकि दोनों में सेम सारा है। तो पी या बी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्यू लिखा गया है, क्यू ऊपर है तो ये बनेगा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया निश्चित कूट भाषा दिया है, बास्केट को ये लिखते हैं, तो इस कूट भाषा में पेंसिल को क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान से यदि आप इसको देखिए तो इस लेटर को आगे पीछे किया गया है। यदि आपको समझ में ना आए तो सबसे आसान तरीका होता है इसकी नंबरिंग कर लें। ठीक है, फिर भी हम आसानी से लगा सकते हैं, कुछ भी नहीं है। तो देखिए सबसे पहले ई के टी किया गया है, लास्ट वाले को उठाया है, तो यहाँ पे आई सी एल पहले होगा, और आई सी एल देखिए सिर्फ और सिर्फ आपको चौथे ऑप्शन में दिख रहा है, तो यहाँ पर सही आंसर चौथा हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, उस आकृति का चयन करना है जिसमें प्रश्न आकृति सन्निहित थी। अब इस प्रकार से जो यम बनाया गया है ऐसे यम होना चाहिए, तो पहले वाले में तो नहीं बन रहा है, यहाँ पर तीसरे वाले में नहीं, चौथे वाले में नहीं, यहाँ बी वाले में देखिए इस प्रकार से यम बन रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला दिया है, अमित ने संकेत तस्वीर की ओर संकेत करते हुए कहा कि वह मेरे पिता के बड़े भाई का पौत्र है। तस्वीर वाला व्यक्ति अमित से किस प्रकार संबंधित है? अमित ने तस्वीर की ओर संकेत करते हुए कहा, तो अमित कहें, क्या कहें? वह मेरे पिता हो गए कि बड़े भाई मतलब इनके बड़े पिताजी कह सकते हैं, चाचा कह सकते हैं, का पौत्र है। पौत्र का मतलब उनके पुत्र का पुत्र है। ठीक है, तो अमित से किस प्रकार संबंधित है? तो इनके पुत्र होंगे। ठीक है, अगर पुत्र होंगे तो जो है ये इनके भाई की कैटेगरी में आ जाएंगे, और इनके भी पुत्र हैं, तो इनके भी पुत्र हैं, तो अमित यहाँ पर क्या लगने वाले हैं? तो अमित यहाँ पर क्या लगेंगे भाई? तो दिया गया अमित से किस प्रकार संबंधित है, तो ये तो अमित के भतीजे लगेंगे और अमित उनके चाचा लगेंगे। क्लियर है? अगले प्रश्न की बात करते हैं। दिया गया 6 मित्र हैं, नेहा, प्रिया, सीता, सरोज सारे हैं एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हुए केंद्र की ओर सम्मुख करके, और सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित हमने आपको बेहतरीन ट्रिक भी बताया। तो 6 लोग हैं, कुछ इस प्रकार से डायग्राम ड्रा कर दिए, और ध्यान दीजिएगा यहाँ जो नाम दिया गया है, इन नामों को हम क्या करेंगे, इसमें जो भी नाम दिया गया है उसके हम शॉर्टकट को लिखने की कोशिश करेंगे। तो 6 मित्र दिया है, नेहा, प्रिया, आइए बैठाते हैं, चारों ओर केंद्र की ओर सन्मुख है। हमने आपको बताया 2 तरह से क्वेश्चन इसमें आते हैं, एक केंद्र की तरफ सन्मुख होते हैं, एक बाहर की तरफ। तो इसका बायां दायां भाई ध्यान दीजिएगा। आपको दिया गया है विपिन और मयंक के बीच केवल सीता बैठी है। ठीक है, तो कहीं बैठ सकते हैं। प्रिया मयंक के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। तो देखिए मयंक को हम यम से दिखा दिए, और इनके बाएं और दूसरे स्थान पर प्रिया बैठेगी, तो प्रिया को यहाँ बैठा दिए। क्लियर है? यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। ठीक है, अब जो है हम पहले वाले ऑप्शन पे, पहले वाले लाइन पे आ सकते हैं। क्या दिया गया था? दिया गया था विपिन और मयंक के बीच केवल सीता बैठी है, तो मयंक हो गए। अब इधर तो विपिन हो नहीं सकते हैं, तो विपिन को इधर ही लाना पड़ेगा। तो विपिन और मयंक के बीच केवल सीता बैठी है, इस तरह से इसको हम बैठा देंगे। आगे दिया है प्रिया मयंक के बाईं ओर दूसरे स्थान पर हो गया, सरोज विपिन के ठीक दाईं ओर है, तो विपिन जो है यहाँ पर है, और इनके ठीक दाईं ओर सरोज हैं, तो सरोज यहाँ बैठ गई। ध्यान दीजिएगा यश से 2 नाम है, सीता और सरोज। तो ये जो है यश से नाम बात करें तो ये हो जाएगी सीता हो गई, और ये हो गई सरोज हो गई। इसके बाद फिर दिया गया ठीक दाईं ओर बैठा, तो ये तो मैटर बैठ गया। बचा कौन जिसको हमने नहीं बैठाया? तो ये बची हैं कौन भाई? नेहा। तो नेहा को हम यहाँ शेष जो जगह बचा है बैठा देंगे। सीता के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो सीता यहाँ है, और इनके बाईं ओर दूसरे स्थान पर यन। यन का मतलब क्या हो जाएगा भाई? यन का मतलब नेहा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका मिलने वाला है बी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है यहाँ पर नंबर सीरीज दिया गया है, तो आप अगर ऐसी बढ़ोत्तरी होती है तो हमेशा आप उसकी गैपिंग निकालें। तो गैपिंग निकालेंगे तो देखिए क्या गैपिंग मिल रहा है, इसमें 3 मिल रहा है, 54 यहाँ पर 7 मिल रहा है। अच्छा आगे क्या होगा आई डोंट नो। ऐसा इसकी गैपिंग 4 है। अच्छा हम 3 के बाद 4 जोड़े 7 हो गया, 7 में 4 यदि जोड़े 11, 11 में 4 जोड़े 15, ऐसा करके चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है कि नहीं होता। अब ऐसा यदि करेंगे तो यहाँ पर देखिए 61 और 11 कितना हो जाएगा भाई? 72, और 72 में 15 जोड़ दिए 87, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। 4 4 की गैपिंग यहाँ पर हो रही है। क्लियर है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका होने वाला है बी 72। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला दिया गया है यहाँ पर सिलोगिज्म के क्वेश्चन दिए गए हैं। कुछ षटभुज आयत है, तो देखिए बना लेते हैं। ये हो गया षटभुज, कुछ षटभुज के, आइए इस कलर थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं जिससे कि यहाँ पर क्लियर दिखे। चलिए दिया गया है कुछ षटभुज, ये हो गया षटभुज। कुछ षटभुज क्या है? आयत है। फिर दिया गया है कुछ आयत 10 भुज हैं, और फिर दिया गया सभी 10 भुज समचतुर्भुज हैं, यही बनाया गया है। तो ध्यान से देखें इसको लगाने के लिए। अब निष्कर्ष में पहला दिया गया है कुछ समचतुर्भुज आयत है, ये समचतुर्भुज है, ये आयत है। तो पहला तो ऑप्शन आपको बिल्कुल सही दिख रहा है, तो पहला वाला कुछ समचतुर्भुज आयत हैं, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा दिया गया है कुछ समचतुर्भुज षटभुज है, कुछ समचतुर्भुज यहाँ पर दिया गया षटभुज है, षटभुज से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, दूर दूर है, समचतुर्भुज यहाँ तक है और षटभुज यहाँ पर है, तो इससे इनका कोई रिलेशन नहीं है। दिया है सभी 10 भुज समचतुर्भुज है, तो 10 भुज यहाँ पर है और समचतुर्भुज। नहीं, तीसरा दिया है कुछ 10 भुज षटभुज है, तो 10 भुज षटभुज
ये भी दूर दूर है, कोई संबंध नहीं है। अर्थात जो इसका आंसर आएगा ओनली वन, केवल एक फॉलो कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला फिर से प्रतिस्थापन की बात किया गया है और इसमें हम आपको बार बार बताते हैं कि आप सबसे पहले भाग पे फोकस करिए, फिर गुणा पे करिए। तो आइए देख लेते हैं फोकस करके। तो यहाँ पर देखिए भाग सब में दिया है, लेकिन आप सोचिए भाग कहाँ पर रखें जो कि आसानी से डिवाइड हो जाए। हम लास्ट में भी भाग रख सकते हैं, ठीक है, ये भी डिवाइड हो सकता है, और शुरू में भी भाग रख सकते हैं, और कहीं नहीं रख सकते। 3 से करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 3 78 होता है। तो आइए पहले हम शुरू वाला करके चेक कर लेते हैं, फिर लास्ट में चलेंगे। सी वाले में ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, तो यहाँ पर 3 से भाग दे दिए 78 को, 26 मिल गया। अच्छा प्लस है, रुक जाइए, अब भाग दे दिए। अच्छा इसके बाद प्लस है, फिर इक्वल टू 26 + 14, 26 + 14 इक्वल टू यहाँ पर क्या होने वाला है, 80 भाग 2 दिया है, 40 हो जाएगा। 26 14 हो गया 40। हमको आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए हमारे सारे जो है हाथ के पार्ट है। तो सबसे अगर हम हाथ नीचे लटकाते हैं या ऊपर उठाते हैं तो सबसे पहले हमको अंगुली मिलती है 5 नंबर, अंगुली के बाद हमको हथेली मिलती है 4 नंबर, हथेली के बाद कलाई मिलती है 2 नंबर, कलाई के बाद कोहनी मिलती है 3 नंबर, और कोहनी के बाद कंधा मिलता है 1 नंबर। अर्थात 5 4 2 3 1। तो 5 4 2 3 1 सही आंसर आपको सी मिलेगा। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिर से यहाँ मिरर इमेज दिया गया है, तो ध्यान से देखें। आपको पहले वाले लेटर को मिलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 6 सब में, अच्छा नहीं ऊपर नीचे तो दिया गया, ठीक है मिला लेते हैं। 6 को मिलाएंगे तो इसके मिलाने के अनुसार जो है यहाँ पर जो होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यदि एलिमिनेट हो गया है तो आइए वाई को भी ले लेते हैं। वाई देखिए ऊपर की तरफ है, यहाँ नीचे की तरफ दिया है, डी भी एलिमिनेट हो गया। 3 को नहीं मिलाएंगे, 4 को नहीं मिलाएंगे, अब एफ को मिलाएंगे। एफ का मुख ऊपर की तरफ है, तो यहाँ भी ऊपर की तरफ होगा, अर्थात आपका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला दिया है कूट भाषा का प्रयोग किया गया है, तो इसी प्रकार से इंस्टिंक्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो ध्यान से देखें, जो कूट भाषा जो लिखा गया है ABSTRACT ये लिखा गया है, और इसके नीचे लिखा गया है II, ठीक है, YYVDEU इस प्रकार से लिखा गया है, ठीक है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें क्या हो रहा है, तो अगर देखा जाए तो ए के बाद यहाँ पर आई है अर्थात 9 जोड़ा गया है, बी के बाद आई है अर्थात 8 जोड़ा गया, यहाँ पर यस के बाद वाई है अर्थात 5 जोड़ा गया, फिर टी के बाद वाई है अर्थात 4 जोड़ा गया। यहाँ पर मतलब कुल मिला जुला के यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सीरीज चल रही है जोड़ने वाला 8 7 6 8 7 6 5 4 3 2 1 का, ठीक है। तो एक के बाद यहाँ पर आई है, तो यहाँ पर 9 नहीं बल्कि 8 जोड़ा गया, फिर 7 जोड़ा गया, फिर 6, फिर 5 4 3 2 1 इस प्रकार से एडिंग किया गया। तो इसमें भी यदि एडिंग करें तो आई है, पहले हम जो है 8 जोड़ेंगे, तो आई में 8 जोड़ देंगे, आई का 9 8 17, क्यू तो सब में है, यू सब में है, वाई सब में है, यहाँ तक 4 लेटर तक सब में है। तो 8 7 6 5 4, अब आई में 4 जोड़ना है, 9 9 4 13 यम का होता है, और ऐसा आपको सिर्फ बी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है PB, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से क्रॉस किया गया है, तो ए का बी पी का क्यू इस प्रकार से पैटर्न चल रहा है। फिर ई और टी को किया है, तो टी का यू ई का एफ हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको भी क्रॉस कर लेते हैं, करेंगे तो ई का एफ एन का ओ एफ ओ, मतलब चौथा ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब हम सीधे चलते हैं लास्ट में बात करते हैं, तो ए वाला इस तरह से क्रॉस होगा, ए का बी होगा, लास्ट में बी होगा, इसका सही आंसर आपको मिल जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न फिर से यहाँ पर दिया गया है, यहाँ जोड़ा दिया गया है, आपको बताना है। तो ध्यान से देखिए 169 11 का स्क्वायर नहीं है, लेकिन 11 में 2 जोड़ दें तो 13 का स्क्वायर है। ये जो 36 से 4 का नहीं है, 2 जोड़ दें 6 का स्क्वायर है। 9 1 का नहीं है, 2 जोड़ दें 3 का स्क्वायर है, लेकिन 25 5 का स्क्वायर है, इसीलिए आपका ये अलग हो जाएगा, तो 24 का बी हो जाएगा। 25 की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको फिट करना है, ध्यान से देखिए कौन सा फिगर बैठने वाला है। तो देखिए अब यहाँ पर ये दोनों तरफ कलरफुल कर दिया है सी वाले में, तो गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो है कलर की हम और बात कर ले तो कौन सा कलर इसमें लगने वाला है, देखिए अब जो है पहले वाले फिगर की बात कर ले, तो यहाँ पर जो स्टार दिया है ना, स्टार, ये जो है स्टार
एक तरह से बाहर कर दिया गया है, और यहाँ पर ये जो बनाया गया है कलरफुल, ये भी उसके अनुसार उचित नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला आपका सही नहीं होने वाला है। और दूसरी बात, यदि यहाँ पर कलर दिया गया है तो इसमें नीचे यहाँ पर भी कलर होना चाहिए, तो पहला वाला तो कैंसिल हो गया। अच्छा, अगले की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगला जो बनाया गया है, ध्यान से देखें, इस फिगर में यहाँ भी कलर होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, अर्थात ऑप्शन चौथा सिर्फ यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दिया है घर और छत उसी प्रकार से जिस प्रकार पृथ्वी और, तो घर के ऊपर छत होता है, तो पृथ्वी के ऊपर क्या होता है भाई, आकाश होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला दिया है कोड भाषा में पेंट को ये लिखा गया है, मैच को लिखा गया है, तो चैट को क्या, तो इसका सीधे सीधे कोडिंग निकाल लेना है। सी एच मतलब शुरू में दिया है, तो यहाँ पर सी एच लास्ट में है, सी एच का 6 8 हो रहा है, तो 6 8 कहाँ मिला, दूसरे तीसरे मिला। 80 दिया है, तो ए यहाँ पर है, तो ए का 3 हो जाएगा, टी का 5 हो जाएगा, 3 5 चाहिए। सही आंसर आपका निकलने वाला है बी। ठीक है, सॉरी बी नहीं है, सी है। चलिए 28 नंबर हो गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला है 31 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर एक सीरीज चल रही है, इसको आपको बताना है। तो देखिए, अगर ध्यान से इस सीरीज को देखें तो 78 के बाद 54 है, यहाँ पर कुछ माइनस किया गया। क्या माइनस किया गया भाई, ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 7 वर्ष से 2024 माइनस किया है। 54 से 30 जाएंगे, पुनः 24 माइनस किया गया है। ठीक है, तो एक तो सीरीज ये चल रही है। अच्छा, तो और हम यहाँ पर क्या माइनस कर सकते हैं, आइए देख लेते हैं। 97, अब 97 से तो आगे यहाँ पर अगर हम सीरीज बढ़ाएं तो ये तो बढ़ रहा है, माइनस का चांस नहीं है। तो फिर क्या करते हैं, इसमें देख लेते हैं 24 प्लस करने पे क्या कुछ ऐसा होने वाला है। तो आइए 97 में 24 जोड़ देंगे तो आपका आंसर आने वाला है 121, और 121 में 24 जोड़ेंगे तो 145। सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में जाने से पहले इसे अवश्य देखें। धन्यवाद साथियों।